अगर ऐसी वारदात बहुत जगहों पे हो चुकी है तो पुलिस कर क्या रही है? जब उन्हें ये सब पता है, वो हमें फोटोएं भेज रहे हैं कि हम इस बंदे की पहले से तलाश में, तो अभी तक वो खुला कैसे घूम रहा है? बेटी के पूरे पैसे रखे हुए थे मैंने। उसके शादी थी, मेरी बेटी की शादी थी 9 दिसंबर। वहीं पर बैठा हुआ था, कह रहा है मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, रेती मारी जा रहा है, चाबी के ऊपर काम कर रहा हूँ, चलो आप अपना काम कर लो, मैं करके बताता हूँ। मैं एक दिन रोटी देने चली गई और ये यहाँ से साफ करके चला गया। शादी से पहले घर में लाखों की चोरी, चाबी बनाने के बहाने आया था चोर। पूर्व दिल्ली के ओल्ड गोविंदपुरा की गली नंबर 21 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मकान नंबर 26 में रहने वाले परिवार के घर से लाखों रुपए चोरी हो गए। परिवार में 9 दिसंबर को शादी है और शादी की तैयारियों के लिए घर में रखी 11,40,000 रुपए की नकदी पर चोर हाथ साफ कर गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक घर की अलमारी का लॉकर खराब था, जिसे ठीक करवाने के लिए गली के एक चाबी बनाने वाले युवक को बुलाया गया था। युवक ने अलमारी की मरम्मत करते वक्त महिला को बार बार किसी न किसी बहाने से कमरे से बाहर भेजा, कभी कोई सामान लाने के लिए तो कभी किसी और काम के लिए। मेरा नाम वैशाली भल्ला है। क्या कहना चाहोगे, जो चोरी की वारदात हुई, कभी पहले ऐसे मामला नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। पापा और मैं कार्ड बांटने गए थे, मम्मी घर में अकेली थी। उनको ये था कि चलो शादी वाला घर है तो नीचे वाला लॉकर सही था, मैं ये वाला सही करा लेती हूँ। तो उन्होंने पीछे से बुला लिया कि चलो मैं पीछे अभी कोई है नहीं, मैं ठीक करा लेती हूँ कि चलो काम हो जाएगा, घर में सामान रखने के काम आएगा। तो मम्मी ने उसको ऊपर बुला लिया, तो वो यहाँ पे बैठ के कभी उनको ये वाला कहता है कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ, ये भी खराब है, कभी कहता है मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। उनको बिजी रखा। कभी रसोई में मम्मी उनको तेल गरम करके दे रही थी कि तुम तेल गरम करके ले आओ। मम्मी जब तक तेल, वो उसमें हमें फोरेंसिक वालों ने बताया है कि वो कभी वो यहाँ लग रहा था, कभी वो यहाँ, वो पागल बनाते हैं कि ऐसे करके दिखाएंगे और ऐसे काम करते रहेंगे। कह रही पहली बार ये ऐसी वारदात नहीं, बहुत जगह पे हो चुकी है। अगर ऐसी वारदात बहुत जगह पे हो चुकी है तो पुलिस कर क्या रही है? जब उन्हें ये सब पता है, वो हमें फोटोएं भेज रहे हैं कि हम इस बंदे की पहले से तलाश में, तो अभी तक वो खुला कैसे घूम रहा है? यानी उनका कहना है कि पहले भी चोरी कर चुका हाँ जी, वो पहले भी कर चुका है। हमें फोटोएं वो भेज रहे हैं कि पहले ऐसे ऐसे वो जगह वांटेड है। तो वो इतने खुले में जो वीडियो में देख रहे हैं सब कि वीडियो में इतने आराम से घूम रहा है। अगर वांटेड इंसान अब इतने आराम से घूमेगा तो हर घर में कौन सेफ है? कि घर में रह के कौन सेफ्टी करेगा? तो मेरा छोटा बच्चा घर में था। चलो मैं कहती हूँ अगर ये उसको पहचान लेते कि चोरी कर रहा है, पकड़ लेते, कुछ करते, वो मार मुर के चला जाता। उसके बाद जब बड़ी खबर होती तब कुछ करते वो। तो सीसीटीवी फुटेज कहाँ से निकाली? ये हमें गली में से, आगे एक सरदार जी हैं गली में ही, उनसे लिए, क्योंकि गली के कोई कैमरे दूसरे नहीं चल रहे हैं। जो लोगों ने अपने घरों में लगा रखे, हम वहां से पता कर रहे हैं कि बताओ कैमरा से कोई, हाँ, वो नहीं चलते। तो अभी क्या अपील करना चाहोगे आप? क्या देखो, हम तो ये चाहते कि हमारे घर में शादी है, वो हमारे पास जितने भी पैसे थे ना वो सब ले गया। हमें भी आगे शादी भी करनी है, 9 दिसंबर की हमारे घर में शादी है। उसको जल्दी से पकड़े, जो उससे रिकवरी हो सके, जो भी कुछ हो सके उसमें पुलिस हमारी कुछ तो मदद करे। मेरे घर पे शादी थी, मेरी वाइफ ने गलती से ताले वाले को गली में जाते हुए बुला लिया और वो मेरे घर में दूसरी चाबी की जगह दूसरी चाबी बना के 11,20,000 रुपए ले गए। तो कितने दिन पहले की बात है? ये पिछले मंगलवार की बात है। मैंने 2 दिन बाद लॉकर चेक किया, कैटरिंग वाले को, बैंक को, डाल वाले को पैसे देने के लिए, तो मेरी पेमेंट सारी गायब हुई पड़ी थी। तो फिर हमने सीसी न्यूज में ये कैमरे चेक कराए तो ये बंदा नजर आया। ये मेरी वाइफ से भूल हो गई कि उसको ऊपर बुला लिया बस। तो कितने मतलब रुपए रखे थे आप? 11,20,000 रुपए पूरे पड़े थे उसको। आप चाहे पूछ के पूछो, बेटी के पूरे पैसे रखे हुए थे मैंने। तो उसके शादी थी, मेरी बेटी की शादी थी 9 दिसंबर। तो इसके बाद आपने क्या किया? आपको पता कब चला ये? मुझे 2 दिन बाद मैंने कैटरिंग वाले को, बैंक डालर को पैसे देने थे, तो मैंने लॉकर चेक किया तो उसमें पैसे गए। तो मुझे बाद में पता लगा इसने चाबी वाले को बुलाया बस। तो वो ही ये पैसे लेके गया है। और सारी उसकी सीसी फुटेज हमारे पास है कैमरे के अंदर। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ तसल्ली देती है मैडम बस। एफआईआर हो गई है? एफआईआर सीबीआई वाले, सारे डिपार्टमेंट वाले होके चले गए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। केवल 1 हफ्ता बीत चुका है। 1 हफ्ता बीत चुका, आज पूरा 1 हफ्ता बीत गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही बस। अनु भल्ला। कहाँ रहते हैं आप? B46 ओल्ड गोविंदपुरा। क्या वारदात हुई है? आपने चाबी वाले को बुलाया, क्या वजह थी? अलमारी पहले से खराब थी या क्या कहना चाहिए? दीदी मेरी अलमारी खराब थी, मैंने ऊपर का लॉकर बनवाना था और मैंने बुला लिया उसको। और यहीं पर बैठा हुआ था, कह रहा है मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, रेती मारी जा रहा है, चाबी के ऊपर काम कर रहा हूँ, चलो आप अपना काम कर लो, मैं करके बताता हूँ। मैं एक दिन रोटी देने चली गई और ये यहाँ से साफ करके चला गया। तकरीबन कितने टाइम तक घर में? ये 2:20 के बीच में आया था, 3 सवा 3 के बीच में चला गया था ये।
मतलब एक घंटा तकरीबन रहा जी यहाँ जी पे। जी। तो उस बीच में आप बीच बीच में राउंड लगाने आते थे या हाँ बस उसको छोड़ नहीं, दिया? राउंड लगा रही थी, गुड़िया को बिठाया था मैंने और वो उठ के यहाँ से वहां चली गई, उसने देखा ही नहीं। हम्म। तो अभी बस क्या लग रहा है, चेहरा कोई पहचाना हुआ लग रहा है, पहले कभी देखा है, फर्स्ट टाइम देखा था उसे यहाँ पे? वैसे तो गलियों में आता था, इतना ध्यान नहीं दिया कि भी यही आता है गली में, आता यही है गली में, अच्छा, पर ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ। तो पुलिस जो कार्रवाई करी, संतुष्ट है आप उससे या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। क्या चाहते हो अभी इसमें, क्या मैं करना चाहती हूँ कि मेरा जल्दी से जल्दी काम हो जाए, मेरे बच्चे की शादी है, मैं ये चाहती हूँ दीदी। पास की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच के बाद यह साफ हुआ कि चोरी करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि वही युवक था जो ताला ठीक करने आया था। शादी की तैयारियों के बीच हुई इस वारदात से परिवार सदमे में है। पीड़ितों ने पुलिस से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर उनके पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई है। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।